इस जीवन में सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। यह सब तभी संभव है जब मनुष्य स्थिर बुद्धि हो। स्थिर बुद्धि व्यक्ति की क्या पहचान है? मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय में क्या कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत विरजेत किम। अर्थात हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा कैसी होती है? वह कैसे बैठता है और चलता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थिर बुद्धि, स्थिर मन वाले मुनि अर्थात स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस प्रकार विशुद्ध हुआ जिसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख आने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुख में जो प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस जगत में जो न तो शुभ प्राप्ति से हर्षित होते हैं और न अशुभ प्राप्ति से उससे घृणा करते हैं, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर व्यक्ति कहलाते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। परंतु उत्तम रस के अनुभव से जो इंद्रिय भोगों से संबंधी कार्यों को बंद कर देता है, अर्थात जिस मनुष्य में ऐसी वस्तुओं के प्रति स्वतः अरुचि उत्पन्न हो जाती है, वह स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। इंद्रिय विषयों में आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। समस्त राग तथा देश से मुक्त और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति ईश्वर की पूरी कृपा प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बिना स्थिर बुद्धि के शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, वह इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जो सब जीवों के लिए रात्रि होती है, वह आत्म संयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय होता है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि होती है। शांति वही पुरुष प्राप्त कर सकता है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के प्रवाह से अस्थिर होने वाले समुद्र की तरह सदैव स्थिर रहता है। वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि सदैव अपनी इच्छाओं को तुष्ट करते रहने से शांति पाई जा सकती है। वास्तविक शांति वही प्राप्त कर सकता है जिसने सभी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है और जो अहंकार से रहित है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति में हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति।